चलो, कल हम देखे थे लास्ट एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कल हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे, जिसे यानी कि लास्ट में आया था यानी कि कंजक्शन और इंटरजेक्शन कल हम लोग पढ़ लिए थे और बताए थे कि कल से हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन उसे कहते हैं यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होता है। प्रॉपर नाउन, आप लोग इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो, PCMCA। P से प्रॉपर, C से कॉमन और M से मटेरियल, फिर C से कलेक्टिव और A से अबस्ट्रैक्ट। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से। P से प्रॉपर, C से कॉमन, M से मटेरियल, C से कलेक्टिव और A से अबस्ट्रैक्ट। इन सबको आप ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हो। अब चलो देखते हैं हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, इसको सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसकी इंग्लिश में एग्जांपल होता है राम देलही, और इसकी हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसका परिभाषा देखते हैं हिंदी में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो एकदम खास होता है, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आ जाते हुए हम कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन पे हम देखते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक उसे कहते हैं जो सामान्य रूप में होता है, जो विशेष नहीं, स्पेशल नहीं होता है, जो सामान्य में आता है। जैसे ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं इंग्लिश में, बुक, काउ, पेन, ETC। इसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। अब देखो, जिस संज्ञा के किसी एक ही वर्ग या जाति के प्रत्येक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है या कहते हैं हिंदी में। इसको यानी कि उदाहरण में, इसको हम उदाहरण डाल दे रहे हैं। उदाहरण जैसे किताब हो गया, गाय हो गया और कलम हो गया आदि। अब इन दोनों में हम डिफरेंट कैसे जानेंगे, यानी कि अलग कैसे जानेंगे कि ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, या फिर प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है, इसको हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले आप इसमें ध्यान में रखना कि प्रॉपर नाउन में वो कैपिटल लेटर से चालू होता है, स्मॉल लेटर से कभी नहीं चालू होगा प्रॉपर नाउन। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर का मतलब ये होता है, जैसे अभी यहाँ पर हम राम लिखे हैं, तो राम यानी कि देखो ये नाम आ रहा है, विशेष है, यानी कि ये कैपिटल में है पहले अक्षर। दिल्ली लिखा गया है, जैसे दिल्ली, दिल्ली लिखा है, सबसे पहले अक्षर कैपिटल लेटर में है। अब इसको हम बारीक से समझते हैं। बारीक का मतलब होता है एकदम डिटेल से। जैसे हम यहां पर एक प्रॉपर डाल दिए और एक यहां पर कॉमन डाल दिए। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है। इन दोनों में अंतर यही होगा, जैसे जो चीज प्रसिद्ध है, जो एकदम चीज प्रसिद्ध है वो सब प्रॉपर में आएगा, जो चीज प्रसिद्ध नहीं है वो सब कॉमन में आएगा। हर एग्जाम्पल पर तौर ले लो, जैसे कंट्रीज, COUNTRY, कंट्री, कंट्री एक ही है, सॉरी कंट्री बहुत है, कंट्री इसमें आएगा। कंट्री, और इसमें डाल दो इंडिया। इंडिया, भारत एक है लेकिन कंट्री 195 देश है, 195, जिसे हम लोग देश बोलते हैं, और इंडिया से हम भारत बोलते हैं। भारत एक ही है लेकिन
देश बहुत है, 195 देश है। उसी के माध्यम से जैसे गंगा एक नदी है और ये रिवर गंगा एक नाम है नदी का, लेकिन ये नदी है। रिवर बहुत नदियां हैं, लेकिन गंगा एक ही है। इसीलिए आप लोग ऐसे ही समझ लेना, ये विशेष बताता है, ये सामान्य बताता है। सामान्य का मतलब होता है कि जैसे आप यानी कि कोई मित्र होता है, मित्र यदि वो आपको घर पे आकर निमंत्रण दिया तो समझ लो कि आप कामन में आ रहे हो। यदि वही व्यक्ति आपको दोबारा आकर निमंत्रण दिया कि भैया हम आपको स्पेशल विशेष रूप से हम आपको बुला रहे हैं, आप शादी में जरूर आना, तो तब आप प्रॉपर में आ रहे हो। दोनों में अंतर है, क्योंकि पहली बार वो लेके आया और सबके लिए लेके आया था कि भैया सबका निमंत्रण है, लेकिन दूसरी की बार जब लेके आया वो सिर्फ आपके लिए लेके आया था कि भैया आप आना, जरूर से जरूर आना, क्योंकि आप आ जाओगे हमारे यानी कि घर की शोभा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसमें आप प्रॉपर नाउन का यूज कर सकते हो जो स्पेशल है। इसीलिए अब आप लोगों को हमारे यानी कि समझाने में अगर जो भी इसमें दिक्कत हो आप बताना, क्योंकि आप कमेंट करो, उसका हम आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा, क्योंकि उसका हम हल निकाल के देंगे। इसमें आप लोग जो ना समझ में आया हो, चाहे वो प्रॉपर में हो या फिर इस डिफिनेशन में हो या फिर इस हिंदी में हो या फिर इस दोनों में डिफरेंट जो ना हो, यानी कि इसमें जो दिक्कत हो रही हो वो भी आप बताना। इन दोनों में आप इन दोनों को यानी कि आसानी से आप समझ सकोगे कि ये कलेक्टिव नाउन है, ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। ये दोनों आप लोग समझ यानी कि समझ गए होंगे, हमको लगता है वैसे, क्योंकि बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया गया है। इसलिए आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगले वीडियो में हम यही वो लिखे थे, PCM, 2 ठे आप पढ़ लिए हो, P से प्रॉपर, C से कॉमन। अब इसके बाद क्या लिखे थे, PCMC और बचेगा एक है A। MC मतलब होगा मटेरियल कलेक्टिव और PC का मतलब होगा प्रॉपर कॉमन। अब इसके बाद हम और आप लोग अगले वीडियो में मिलते हैं मटेरियल और कॉमन नाउन में, सॉरी कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि आप 2 पढ़ लिए हो, प्रॉपर और कॉमन। अब मटेरियल और कलेक्टिव में अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आप लोग अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। आप सबका धन्यवाद।